हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ईडू मंथन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसमें हम लोग 2 वीडियोज बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। डिग्री के आधार पे और टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल के टाइप्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है इसको जानेंगे, और जीरोज एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जानना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, इसमें पहले जानेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो पिछले 2 वीडियोज़ हैं उनमें जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें काम आएंगी जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो जितने भी लोग पिछला वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग जाइए चैनल पे, और प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिनोमियल नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके और दोनों वीडियोज़ आप अच्छे से देखिए, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं उसका उपयोग करके इस वीडियो को समझना ज़्यादा आसान रहेगा उसकी तुलना में कि आप डायरेक्ट इसको देखें। इसकी तुलना में उन दोनों को देख के आएंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिग्री के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स को जान रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू हमेशा क्या रहता हो? फिक्स रहता हो। एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स रह रहा था उसको हम कांस्टेंट बोल रहे थे। अब यहाँ आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू क्या रहे? फिक्स रहे, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम लिख दें f(x = 5), तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन f(x = 5). ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू फिक्स है, और वो फिक्स वैल्यू कितना है? 5 है। यानी इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे कोई भी वैल्यू रखिए तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। इसलिए इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कोई भी वैल्यू? हाँ, कोई भी वैल्यू रखिए। देखिए x के जगह पे रखिए 1, तो इधर 5 में x है नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1, और ये 5 × 1 क्या लिखा जा सकता है? फर्दर 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं x⁻0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए कि ये एक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट जो है वो क्या है? होल नंबर है। इसलिए ये जो है वो क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया, और इसका डिग्री क्या है? 0। ठीक है, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो इसलिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बता रहे थे कि x के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 5 ही आएगा। तो देख लीजिए आएगा 5 वैल्यू। यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, और यहाँ 0 पावर है तो 1 पे 0 पावर 1 देता है, तो ये 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। तो क्या दिया? वैल्यू 5 दिया। अब x के जगह पे कुछ भी रखिए, 2 रखिए या 10 रख दीजिए, तब भी आपको मिलेगा 5 × 10⁻0, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे 10 रखेंगे तो ये भी दे देगा 1, तो आपको मिल जाएगा 5 × 1 = 5। यानी x के जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे हमको एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। जो फिक्स वैल्यू हम किए हैं, यहाँ पे क्या लिए हैं? 5 लिए हैं। तो हमेशा x के जगह पे जो भी हम रखेंगे हमेशा क्या मिलेगा? इस पॉलिनोमियल फंक्शन का वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। इसलिए f(x = 5) जो है वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे वेरिएबल का जो डिग्री आया है वो 0 आया है, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल उसका जो डिग्री है वो क्या है? 0 है। तो इसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी में एक स्पेशल टाइप आ जाता है। अगर हम f(x = क्या लें? 0 लें, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं क्या? 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल का, 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। इसका जो डिग्री होता है वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस 0 के साथ हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या देता है? 0 देता है। तो इस 0 को हम लिख सकते हैं 0 × x⁻0। इसी को हम लिख सकते हैं 0 × x⁻1। इसी को हम लिख सकते हैं 0 × x⁻10।
यानी पावर कोई भी लगा दें, एक्सपोनेंट कोई भी लगा दें x के साथ, इसके साथ 0 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा 0 दे देगा, इसलिए इसका जो डिग्री है वो फिक्स नहीं है, जबकि यहाँ क्या था, फिक्स था, x टू द पावर 0। ठीक है, अगर hx इक्वल टू कोई दूसरा नंबर लेते हैं 6, तब भी x टू द पावर 0 रहेगा, यानी 6 × 1 6 देगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर ये हो गया है क्योंकि 0 आ गया है, और 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो 0 देता है, इसलिए ये जो 0 पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो डिग्री होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। डिग्री क्या होता है, डिग्री d इक्वल टू अनडिफाइंड लिखिए, अनडिफाइंड किसका होता है, 0 पॉलिनोमियल का। तो 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो अनडिफाइंड होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो तीसरा है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 1 होता है। डिग्री कितना होता है, 1 होता है। यानी हम इसको दूसरे तरीके से अगर कहें तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में f(x) इक्वल टू अगर आप लिख सकते हैं, हम लिखें, क्या लिखें, 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल लिखे हैं। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1 है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, इसका जनरल फॉर्म लिखें, इसका जनरल फॉर्म लिखें तो f(x) इक्वल टू ax + b हो जाएगा। क्या होगा, ax + b, जहाँ b क्या है, 5 के जगह पे है कांस्टेंट टर्म, और a के जगह पे क्या है, 3 के जगह पे क्या है, a है, और ये x है। तो जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो होता है ax + b। ठीक है, इसमें अगर a 0 के बराबर हो जाए तो ये जो टोटल टर्म होगा, यहाँ से ये वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा 0 × x, है ना, 0 × x और प्लस का b, ये टोटल हो जाएगा 0 और प्लस b, तो केवल क्या बचेगा, b बचेगा। तो ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जैसे कि इससे देख सकते हैं 3x + 5 से, यहाँ पे 0 कर दे 3 के जगह पे, तो 0 × x + 5 हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 0 + 5, यानी मिलेगा 5, और 5 जो है वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह गया, क्या बन गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बना रहे, जिए ये, इसके लिए कंडीशन ये हो गया कि a जो है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a के जगह पे कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये 1 डिग्री वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, और ये केवल कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही रह जाएगा। ठीक है, तो चौथा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है 2। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, f(x) इक्वल टू ax² + bx + c। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 4x² + 5x और प्लस का कोई कांस्टेंट वैल्यू 6। ठीक है, इसमें अगर a के जगह पे 0 रखते हैं, a के जगह पे 0 रख देते हैं, तो ये 0 × x² और प्लस bx + c हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 0। ये 0 हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, bx + c बचेगा, और ये क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था। क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। एग्जाम्पल में ये मान लीजिए 4x² + 5x + 6 है। अगर 4 के जगह पे 0 आ जाए तो ये क्या बचेगा, 5x + 6 बचेगा, या a के जगह पे अगर 0 आ जाए तो bx + c बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है, यानी x² वाला टर्म, उसका जो कोफिशिएंट होता है, यानी इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहेगा, अन्यथा ये क्या बन जाएगा,
लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल में जो लीडिंग कोफिशिएंट होता था उसको, वो अगर 0 हो जाता था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, ठीक है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या 4x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, केवल 4x स्क्वायर? तो जी हाँ है, ठीक है, क्योंकि इधर हम 0 इंटू एक्स और 0 इंटू और प्लस का 0 लिख सकते हैं, तो ये इस फॉर्म का हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इधर कोई भी 0 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म वाला x स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सबका 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब भी रहेगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना होता है, 3 होता है, मतलब 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि इसका डिग्री क्या होता है, 3 होता है, और 3 को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, a है, और ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक बचेगा, ठीक है। इधर कोई भी टर्म 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो x टू द पावर 3 वाला टर्म है, मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट a है वो 0 ना हो, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बना रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अपने पास से कुछ भी कि fx इक्वल टू 4x टू द पावर 3 प्लस 2x, बस 4x टू द पावर 3 भी लिख दिया तब भी क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको इसके फॉर्म का बनाना है तो आप कुछ लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक, क्योंकि वही हमको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक। इसके बाद से आता है 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, जिसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर, और बाई मतलब 2 पावर और चढ़ा दिए, तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका डिग्री कितना होता है, डिग्री इसका होता है 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं fx इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ऐसे लिख सकते हैं। इसके आगे वाला जो आता है उसको बोलते हैं, मतलब 5 डिग्री टर्म 5 डिग्री वाले को, डिग्री जिसका क्या हो 5 हो, तो इसको हम बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्विंटिक। अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ये आपके बुक में नहीं लिखा होगा, क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ेंगे हाई स्कूल तक, पहले क्यूबिक भी था, क्यूबिक भी पढ़ेंगे, क्यूबिक तक पढ़ेंगे, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ेंगे। तो ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल नाम याद रखना था थोड़े बहुत, ठीक है। तो डिग्री के आधार पे हम लोग कितने तरह के पॉलिनोमियल पढ़ लिए। पहला पढ़े हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, डिग्री क्या होता है, 0 होता है। दूसरा पढ़े थे हम लोग उसी में जीरो पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री फिक्स नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, fx इक्वल टू 0 को 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर उसके बाद पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। उसके बाद पढ़े थे हम लोग, पढ़े हैं अभी क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री होता है 2, और इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बाद क्या पढ़े हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो यहाँ लिखे हैं, इसका जनरल फॉर्म ये होता है, डिग्री 3 होता है। और इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पढ़े हैं, डिग्री 4 होता है और जनरल फॉर्म ये होता है। और इसके बाद क्विंटिक पढ़े हैं, क्विंटिक मतलब डिग्री 5 वाले पॉलिनोमियल को क्विंटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री के आधार पे इतने तरह के पॉलिनोमियल्स हो गए। अब हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब कितने टर्म्स हैं उसके आधार पे क्या नाम होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हो गया डिग्री, इधर हो गया टर्म्स। टर्म्स के आधार पे अगर 1 टर्म है, सिंगल टर्म है, कितना है, सिंगल टर्म है, जैसे कि लिखा है 5 6x लिखा है, केवल x लिखा है, तो ये सिंगल टर्म वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं
मोनोमियल, क्या बोलते हैं, मोनोमियल, क्या बोलते हैं। टर्म को के लिए शब्द यूज किया जाता है मियल, क्या शब्द यूज किया जाता है, मियल, और मोनो मतलब होता है एक, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर 2 टर्म हो, कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, 2 टर्म्स हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाई मतलब 2 के लिए बाई का यूज करते हैं, नो इन मियल और बाई को जोड़ रहा है, तो मियल मतलब होता है टर्म्स, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाले, जैसे कि ax प्लस बी जो लीनियर पॉलिनोमियल था, इसमें 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे लिखिए आपको 3x प्लस 5 लिखा है, 6y प्लस जेड लिखा है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। 3 टर्म्स वाले को बोलते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज किया जाता है, तो 3 टर्म्स हैं अगर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, मतलब टर्म्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। जैसे 3x प्लस वाई प्लस जेड लिख दे, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। जनरली एक से अधिक टर्म्स को या एक वाले टर्म्स को भी हम क्या बोल देते हैं, इन सभी को एक साथ मिला के हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल, मतलब एक से अधिक टर्म्स वाला, क्या, इन सभी को एक साथ मिला के क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, यानी एक से अधिक टर्म्स वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। ये सभी भी क्या हो सकते हैं, पॉलिनोमियल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक टर्म बनाया जा सकता है। इसको 5 प्लस 0 इंटू एक्स लिख दिए, 2 टर्म हो गया, ठीक है। लेकिन जनरली अगर सिंगल टर्म वाला कोई दिया है पॉलिनोमियल, तो वो मोनोमियल है, 2 टर्म वाला है तो बाइनोमियल है, और 3 टर्म वाला है तो ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो ये डिग्री और टर्म्स के आधार पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिए, ठीक है। अब हमें जानना है कि इससे हटके भी कोई टाइप होता है, तो एक टाइप होता है मोनिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, मोनिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। जो मोनिक शब्द है उसमें मोनो आया है, मोनो मतलब होता है एक, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट, क्या, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, लीडिंग कोफिशिएंट अगर कितना हो जाए, 1 हो जाए, इज 1, तो उसको हम बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मान लीजिए ऐसे दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये मोनिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, या केवल ऐसे लिखा है तो इसको हम बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री टर्म है एक्स क्यूब, इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, कितना है, 1, ठीक है। लिखा रहता है और नहीं भी लिखा रहता है, नहीं लिखेंगे तब भी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ये क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो ये एक रिमार्क था, रिमार्क के रूप में इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या था, मोनिक पॉलिनोमियल था। अब हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, ठीक है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, 8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, इस तरह से दे देता है। कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताइए किस पे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 6 पे। तो x के जगह पे सिंपली आप 0 रख देंगे इसमें, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा, कितने पे, x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, f और x के जगह पे 0 लिख देंगे, तो इसको हम बोलेंगे f0 निकालना है, कितना, 0 का स्क्वायर प्लस 5, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आया, 5 आया। तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही x के जगह पे 5 लिख दें हम, तो आपको मिलेगा 5 का स्क्वायर और प्लस का 5, तो ये मिल जाएगा 25 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पे एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। ऐसे x इक्वल टू
6 पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर और प्लस 5, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 5 कितना 41। तो ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो x इक्वल टू ए पे एफ ए इक्वल टू जो भी वैल्यू आता है तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अब हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को रूट भी बोलते हैं। कब रूट बोलते हैं ये भी जानेंगे। तो जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए इसको अभी हम पढ़े हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इससे रिलेट करके हम समझते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक। तो एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो एफ 0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा -4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पे अगर निकालें एफ एक्स का वैल्यू तो एफ 1 आएगा, और 1 को x के जगह पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 यानी 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा -3। तो ये f1 निकल गया, मतलब x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स का वैल्यू जो निकला वो कितना निकला -3, x के जगह पे 1 रख दिए तो, ठीक है। अब x के जगह पे 2 रख के देखते हैं तो f2 इक्वल टू क्या आएगा 2 का स्क्वायर और माइनस का 4, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 4, और ये क्या दे देगा 0 दे देगा, कितना दे देगा 0 दे देगा। बस यही हमको करना था कि x का वह वैल्यू देखना होता है जिस पे जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका जो वैल्यू आए वो क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी x का वह वैल्यू, यानी किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आया है उस वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको इसमें रख के सॉल्व कर देने पर वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी x इक्वल टू मान लीजिए अल्फा लिखें तो x इक्वल टू अल्फा इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू अल्फा 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का इफ f अल्फा, यानी x के जगह पे क्या रख दीजिए आप अल्फा रख दीजिए, तो वैल्यू क्या आ जाए अगर 0 आ जाता है तो x इज क्या हो जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें आपको x का वह वैल्यू फाइंड करना है जिसको उस पॉलिनोमियल के अंदर रख दे x के जगह पे, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वह वैल्यू क्या कहलाएगा x का इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। यहाँ पर इस केस में x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स यानी f0 का वैल्यू -4 आया है, x इक्वल टू 1 पे -3 आया है, और x इक्वल टू 2 पे 0 आया है। तो इन दोनों केसेज में 0 नहीं आया, तीसरे केस में 0 आया है, तो x इक्वल टू 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे ही अगर हम x के जगह पे क्या रखते हैं -2 रखते, ठीक है, तो f -2 निकालते, तब भी x के जगह पे -2 रखते तो -2 का स्क्वायर और -4 तो इक्वल टू आता -2 का स्क्वायर 4 और -4 इक्वल टू कितना 0 आ जाता। तो ये वैल्यू जो x के जगह पे रखने पर 0 आया है, तो क्या रखने पर आया है -2 रखने पर आया है, तो x इक्वल टू जो -2 है वो क्या है 0 हो गया किसका इस पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है ये समझ में आया। ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। यही पॉलिनोमियल फंक्शन इक्वेशन बन जाएगा अगर हम एक्स स्क्वायर -4 यानी एफ एक्स जो है उसको इक्वेट कर दें किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से। ऐसे 0 लिख दें इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5 लिख दीजिए, इक्वल टू 4 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। इसको इक्वेट अगर हम कर दें किसी कांस्टेंट वैल्यू से तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू अगर हम क्या कर दें 0 कर दें तो ये क्या बन गया इक्वेशन बन गया। और अब x का वैल्यू रखने पर दोनों साइड अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा। तो अगर x के जगह पे हम क्या करें यहाँ पे 2 रखें, कितना रखें 2 रखें, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा इस साइड 0 हो जाएगा और इधर 0 पहले से है, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस समय जो 2 है वो जीरोज नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा वो रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा। तो कॉन्सेप्ट सेम है। इसी 0 का नाम रूट हो जाता है कब जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहता है, क्या रहता है इक्वेशन रहता है तब, ठीक है। तो x का वह वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो रूट होता है उस इक्वेशन का, ठीक है। तो रूट हो गया
और जीरोज हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। इस पे 2-4 क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करके थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करिए, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करिए। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस। नीचे कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए गए हैं, उनका जीरोज निकालिए। जैसे मान लीजिए दिया है पहला f(x = x² - 9), दूसरा दिया है f(x = x³ - 1 + 5x - 5। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों को आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज। तो कैसे जीरोज निकालेंगे, हमको x का वह वैल्यू फाइंड करना है जिसको इसमें रखें तो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसके तरीके होते हैं जीरोज फाइंड करने के, लेकिन अभी हम तरीका नहीं सीखे हैं, अभी हम जनरल डिफिनीशन समझे हैं और उससे निकालते हैं कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ x = अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 - 9 कितना होगा, -8। तो क्या x = 1 इसका जीरोज होगा, नहीं होगा। ऐसे आप रख के और 5 मिनट नहीं 5 तक काउंट करेंगे, आप वीडियो पॉज करके और इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5, आप सॉल्व कर लिए। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना आंसर मिलाइएगा। तो x = 2 पे अगर 2 रखते हैं, x = 2 रखते हैं तो f2 आएगा कितना, 2 का स्क्वायर और माइनस का 9। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 - 9 कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा, -5। तो ये जीरो नहीं आया, तो x = 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल फंक्शन का जीरो नहीं है। x = 3 देखते हैं, x = 3 पे, तो यहाँ पे 3 के जगह पे रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे 3, तो क्या मिलेगा हमको, 3 का स्क्वायर और माइनस का 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है और -9, 9 - 9 कितना होता है, जीरो। तो यहाँ जीरो आ गया, तो x = 3 जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, किसका, इस पॉलिनोमियल फंक्शन का। ठीक है, ऐसे -3 अगर रखेंगे तब भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो x = 3 और x = -3 ये दोनों जीरोज हो गए किसके, इस पॉलिनोमियल फंक्शन के। और यही अगर इक्वेशन रहता, मतलब f(x = लिखा है x² - 9 और = रहता 5, ऐसे 5 रहता। ठीक है, या यहाँ रहता 6। ठीक है, अब देखिए, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, अब यहाँ f(x) नहीं लिखते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें एक ही बार हो जाएंगी। x² - 9 = 6 लिख दिया। अब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। तो या तो आप 6 को इधर भेज के और इसको सॉल्व करके तब 0 के बराबर करके दिखाइए, या ऐसे भी कर सकते हैं, x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि x² - 9 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 - 9 यहाँ मान लीजिए कितना रहे, 7 रहे, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए 16 - 9 = 7, तो इधर भी 7 आ गया और इधर भी 7 आ गया। तो x = जो 4 है, 4 रखने पर आया ना, दोनों साइड इक्वल हुए, तो जो 4 हो जाएगा वो रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, इसी को और अच्छे से अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे x² - 9 और इस 7 को इस बगल भेज लेंगे तो -7 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। ठीक है, या इस 9 को इस बगल भेज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा और 7 भी प्लस का है, तो x² = 16 हो जाएगा। और दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो x = प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब +16 और -16 x का जो वैल्यू आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि x के जगह पे क्या हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये जो +-4 होगा, तो 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आया और वो वैल्यू इसमें रखेंगे हम, तो 4 का स्क्वायर 16 - 9 7 आएगा इधर भी और इधर भी आएगा। -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 और -9 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और इधर भी 7 आया है। तो दोनों साइड वैल्यू सेम आ रहा है। इस इक्वेशन को ये x = +4 और -4 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये +4 और -4 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इक्वेशन नहीं था तो यहाँ पे +3 और -3 क्या हो रहे थे, जीरोज हो रहे थे। ठीक है, तो जीरोज और रूट क्या होता है समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, इसके जीरोज और रूट दोनों निकालिएगा, हालांकि क्वेश्चन में जीरोज केवल निकालना है, आप रूट भी फाइंड करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा।
ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कोई बहुत कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम आसान है, आप पहले जानते हैं। यह थ्योरम ये कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का उतना ही रूट या जीरो होगा जितना उसका डिग्री है। जैसे कहने का मतलब कि इसका डिग्री कितना था, 2 था, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो इसके जो जीरो आएंगे या इसके जो रूट्स आएंगे वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। उनका जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 2 ही होगा। 2 से अधिक रूट्स नहीं हो सकते हैं और 2 से कम नहीं होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे, 3 रूट्स निकलेंगे, 3 जीरोज निकलेंगे। और अगर ये इक्वेशन रहता, अगर ये इक्वेशन रहता तो इसके इतने ही क्या मिलते, रूट्स मिलते। कितने रूट मिलते हैं, जितना इसका डिग्री है, 3 डिग्री। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि nth डिग्री पॉलिनोमियल हैज n रूट्स, n जीरोज, ठीक है, n जीरोज। और यही इक्वेशन के लिए रहता तो n रूट्स हो जाता। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा था। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे और सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, जीरोज और रूट से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नया है तो, और सपोर्ट बनाए रखिए कि मैं भी वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। क्योंकि कई दिन हो जा रहे हैं वीडियो लगातार नहीं बन पा रहा है समय के अभाव में। मैं कोशिश करूँगा कि अब लगातार वीडियो बनाऊँ, ठीक है। धन्यवाद।